हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उनकी प्रॉब्लम्स एक दो सॉल्व करी थी। आज हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। पहले हम डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन कर चुके हैं नॉर्मल तरीके से। आज करेंगे ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस। हमें पता है तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, v is equal to u plus at first, second one is h is equal to ut plus half at square, third one is v square is equal to u square plus 2as। तो हम इन तीनों को ग्राफिकल मेथड से डेराइव करेंगे। चलिए डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v is equal to u plus at। हम अब इसे डिराइव करेंगे। पहले ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ तीनों इक्वेशंस के लिए काम है। सपोज थ्योरी में बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, आप खुद लिखिएगा, उसको मैं समझाऊंगा बस। सपोज एट पॉइंट ओ टाइम इज 0 और ये हो गई स्पीड। ठीक है, पॉइंट ओ पे किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड है 0। सपोज द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज u। ये सेम ग्राफ जो अभी हमने ड्रॉ की थी, ठीक है। चलिए, सपोज a body has initial velocity u at point A। सपोज कोई किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज u एंड इट्स velocity changes at uniform rate that is uniform acceleration। from A to B in time t। सपोज इसकी बॉडी की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से स्पीड चेंज होती है फ्रॉम A टू पॉइंट B एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी is v at point B। ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट B इज v। क्लियर, इसकी फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट B इज v। अब फ्रॉम द फिगर, इनिशियल वेलोसिटी
u इज इक्वल टू कितनी है, ओ ए, सॉरी उल्टा लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी ओ ए कितनी है, u, टाइम कितना है, टाइम टेकन ओडी इज इक्वल टू टी, ओके। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, बी डी इज इक्वल टू वी। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको, नोट कर लिया था ना, ठीक है। नहीं भी किया हो तो आप वीडियो को बैक करके नोट कर लेना। बट बीडी कितना है कि बीडी है, ठीक है। बीडी कितना होगा, बीसी प्लस सी डी, बीसी प्लस सी डी। भाई बीडी क्या हुआ, बीसी प्लस सी डी इज इक्वल टू बीडी, ओके। अब बीडी क्या है, वी, सॉरी अभी इसको मत रखो, एंड सी डी इज ओ ए, सी डी भाई ओ ए के बराबर ही है ना। बी डी इज इक्वल टू बी डी, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, और सी डी इज इक्वल टू ओ ए, हैंस बी डी क्या हो गया, बी सी प्लस ओ ए, यही तो आया, बी सी प्लस ओ ए। तो बी डी की वैल्यू क्या है, v रखो, v इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू क्या है, u, इतना आ गया। शिट, we know that acceleration a is equal to slope of graph, ठीक है। स्लोप ऑफ ग्राफ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ, क्या है, ग्राफ है ए बी, स्लोप कितना हो गया, बीसी अपॉन ए सी, बीसी अपॉन ए सी, यही तो स्लोप हो गया इसका। बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी, बीसी रहने दो। एसी की वैल्यू कितनी है, एसी इज इक्वल टू ओडी, एसी और ओडी बराबर है ना, ओडी, यही कर लो, ठीक है। कितना हो गया, बीसी अपॉन ओडी कितना है, टाइम टी, बीसी कितना आ गया, बीसी इज इक्वल टू 80। देन पुट दिस वैल्यू ऑफ बीसी, देन पुट बीसी इज इक्वल टू 80 इन इक्वेशन, इसको 1 बना लो, 1, ठीक है। इस इक्वेशन में फिट किया इसको, ये क्या था, v इज इक्वल टू बी सी प्लस यू था, ठीक है। bc की वैल्यू पुट, bc इज इक्वल टू 80 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो गया, v इज इक्वल टू bc की वैल्यू पुट करी 80 प्लस u, इट मींस v इज इक्वल टू u प्लस 80। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट इज derived by graphical method. Clear? It is easy, not difficult. ये और भी आसान है ग्राफिकल मेथड से डिनोट करना, ठीक है। अब आइए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें डिराइव करनी है, ठीक है। क्लियर, s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, तो इसमें डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करो। वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होता है,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इज एरिया एनक्लोज्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल होता है। कितना हुआ? एरिया ऑफ AODB, AODB। अब AODB क्या है? AODB जो फिगर है उसमें क्या है? एक रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या? AODC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB। क्लियर? एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB और एरिया ऑफ रेक्टेंगल AODC। पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे और दोनों को पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी आगे क्वेश्चन नंबर 1। तो हम निकालेंगे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कितना हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल? AO इंटू OD, यही तो हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और AO क्या है? U, और OD क्या है? T। हमने अभी लास्ट में बताया था एरिया। AO क्या है? इनिशियल वेलोसिटी U, और OD क्या है? टाइम टेकन इनटू T। AO इंटू OD, U इंटू T इज इक्वल टू UT। सेकेंड इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस AC इंटू हाइट BC। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू AC इंटू BC, पुट करिए वैल्यू। हाफ इंटू AC क्या है? OD, AC तो OD है, OD इंटू BC। ठीक है, हाफ इंटू OD क्या है? T। और अब हमने क्या निकाला? BC कितना निकाला था? 80। BC अभी 80 निकाला था ना इसके लास्ट डेरिवेशन में। BC की वैल्यू क्या निकाली थी? 80। कितना हो गया? हाफ AT स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 3। पुट द इक्वेशन, पुट द वैल्यूज from 2 and 3rd, put the values of equation 2 and 3 in equation 1। इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू को 1 में पुट करेंगे। कितना हो गया? डिस्टेंस, सपोज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज S। ठीक है, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकला था? UT प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ AT स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन सी? सेकंड। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। ग्राफ से आप ग्राफ को रीड कर लो एक बार, बस रीड करना सीख जाओ, इट्स इजी। अगर ग्राफ आपको रीड करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने क्लास 8th की वीडियो डाली हुई है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, उसको आप देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। मेरी क्लास 8 की वीडियो मैथमेटिक्स में इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, शायद चैप्टर 13 है, तो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ उसके 3-4 वीडियो है, आप उसको देखिए, उसमें ग्राफ रीड करना आपको और अच्छी तरह है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफ सब में एक ही रहेगा। सपोज थर्ड क्या है? इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सपोज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी in time t is s।
तो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते हैं? एरिया बिटवीन कर्व स्पीड टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल होता है। ठीक है, सो डिस्टेंस S is equal to area of figure BAOD। BAOD क्या है? ट्रेपेजियम। BAOD is a trapezium। area of trapezium BAOD। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, हाफ इंटू एस, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट कितनी होगी? इस फिगर में हाइट क्या होगी? ये ओडी इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी है? बीडी प्लस ओए। क्लियर? वैल्यू पुट करो, हाफ इंटू टी हो गया, ओडी क्या हो गया? टी हो गया, इंटू बी डी प्लस ओ ए, बी डी वी प्लस ओ ए यू। ठीक है, हमारा ये निकल के आ गया, ये आ गई इक्वेशन 1 मान लो इसको। अब हमारी जो थर्ड इक्वेशन है उसमें क्या नहीं है? टी नहीं है, सो वी हैव टू एलिमिनेट टी। फॉर एलिमिनेट टी, from equation 1 we have to eliminate t. We know that v is equal to u plus at from the first law of equation of motion, first equation of motion। ठीक है, t की वैल्यू निकालो, at is equal to v minus u, t is equal to v minus u upon a। Put the value, put this value of t in equation 1। इस t की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करो, क्या आएगा? S इज इक्वल टू, टी को बाद में लेंगे, v प्लस यू अपॉन 2, ये इंटू टी। टी क्या है? v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, S इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपॉन 2a। ये कितना है? 2as। ये क्या हो गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज अगेन derived फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। तो हमने तीनों आज की क्लास में तीनों इक्वेशंस मोशन की ग्राफिकल मेथड से डेराइव करी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकंड इक्वेशन क्या थी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन क्या थी? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये ग्राफ था, यही तीनों बनेगा। मैंने ज़्यादा आपका थ्योरी जो लिखते हैं वो लिखी नहीं, फर्स्ट इक्वेशन में लिख दी थी, उसी को सेकंड में थर्ड में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है ये चीज। और इससे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ दे दिया, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बता दिया,
डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आज मैंने बताया डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड। अब मिलेंगे हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक सी यू टाटा, गुड बाय।